अस्सलाम वालेकुम। एक और ज़बरदस्त न्यूज़। ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यार आप जो रोज़मर्रा का ये बकवास सुनते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, मुल्क के हालात ख़राब, मजहबी फ़िरकावारियत और हज़ार किस्म की जो नेगेटिव चीज़ें, इनको छोड़ें यार। नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुना करें, पढ़ा करें, आने वाले वक्त के बारे में सोचा करें। दुनिया बिल्कुल बदल गई और बदलने जा रही है और हम वही मसले मसाइल लेके बैठे हुए हैं। तो इसलिए एक ये सीरीज़ शुरू की है। ये सीरीज़ इसी तरह कंटिन्यू रहेगी अगर आप इसको शेयर करें। हमारी कौम का मसला काम की चीज़ को ज़रा कम ही शेयर करते हैं। अगर कोई मज़ाहिया चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ें मीम शिम लगी हों तो ज़रूर शेयर करते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको एक मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ इस वक्त जो दुनिया में हुआ है। कल दुनिया की हिस्ट्री के अंदर यूएस ने नासा का जो प्रोजेक्ट है, आपको पता ही होगा, नासा जो स्पेस में जाता है और सारी चीज़ें, नासा रिसर्च कर रहा था गूगल के साथ मिलके क्वांटम कंप्यूटिंग पर। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज तक जितने भी कंप्यूटर हैं ये 1-0 पे काम करते हैं। 1-0, कटा या कटी, कटा या कटी, 1 होगा या 0 होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ये दो स्टेट्स हैं, दो स्टेट की बेस पे ये कंप्यूटर हमारे काम करते हैं। ये मोबाइल, ये लैपटॉप, जितने भी इस वक्त कंप्यूटर दुनिया में काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे टू बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब हुआ ये कि इसकी स्पीड, एक आप बेशक इसके ऊपर 1000 की रैम लगा दें, पीछे तो 1-0 ही हो रहा है ना, तो स्पीड एक लेवल से आगे नहीं जा सकती थी। इसलिए कॉन्सेप्ट आया क्वांटम कंप्यूटिंग का। इसको ये जो बिट सिस्टम है ना, 1010 को बिट सिस्टम कहता है, कहा जाता है। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इसके लिए यूज होता है क्यूबिट। क्यूबिट यानी कि इसके डिफरेंट फॉर्म, ये 1-0 नहीं होगा, ये मल्टीपल हो सकता है, 100 हो सकता है, 200। तो ये मल्टीपल स्टेट होंगी उस कंप्यूटिंग की। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग एक भला है। तो गूगल ने और नासा ने इसके ऊपर काम शुरू किया, पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। कल ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, इसको ताला मार दिया गया, क्लोज कर दिया गया और कहा जी छोटी, इस प्रोजेक्ट में मजीद काम नहीं करना। अब ये एक डिस्ट्रप्टिव न्यूज़ है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, दुनिया के लिए, कि ऐसा क्या हो गया। हुआ ये कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, दुनिया देखें जब कोई चीज़ लेके आती है तो वो बहुत से एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। एलन मस्क हो गया, एक और ककू एक बंदा है, ये दो लोग कहते थे कि जिस तरह से एआई आ रही है दुनिया में, ग्रैब कर रही है सिस्टम को, न्यूक्लियर वॉर से बड़े नुकसानात हो सकते हैं ह्यूमंस को। न्यूक्लियर वॉर से बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो इन्होंने रोलम चार्ल्स की और भी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो इतनी रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग को स्प्रेड करने के ख़िलाफ़ थी। और फिर ये रियलाइज़ किया कि वाकई यार अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई और उसके साथ रल गई एआई तो भाई साहब काम हो जाएगा ख़राब। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। सिक्योरिटी ब्रीच इतना बड़ा आएगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग आपस में मिल जाए। व्हाट इट डज मीन, आपको थोड़ा सा भी ब्लॉकचेन का पता है या आपको पता है सिक्योरिटी कीज़ कैसे काम करती हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पासवर्ड आपका, आपने पासवर्ड अपना 10 करेक्टर का रखा हुआ है, 20 करेक्टर का रखा हुआ है। तो 20 करेक्टर ए होंगे, बी होंगे या करेक्टर्स होंगे। तो इनकी जो मिल मिला के प्रोबेबिलिटी है, अगर सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1.5 करोड़ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका पासवर्ड अगर मैं ए पहले लगाऊं, बी बाद में लगाऊं, सी बाद में लगाऊं, फिर ए के बाद अल्फ़ाबेट लगाऊं, @ का साइन, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं एक क्लिक करूंगा, क्वांटम कंप्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 से 1.5 मिनट में सारे के सारे पासवर्ड लगा के इम्प्लीमेंट करके चेक करेगी। ऑफ कोर्स बैकएंड पर भी वही सर्वर होना चाहिए, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, और वो उसका पासवर्ड ब्रेक कर देगी। इसी तरह ये रियलाइज़ किया गया कि क्वांटम कंप्यूटिंग अगर रल गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तो दुनिया में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टिव चेंज आ सकता है। फ़िलहाल इसको पॉज किया जाए। मे बी ये पब्लिकली पॉज किया गया हो अमेरिकन ने, दुनिया को दिखाने के लिए कि बस हम इस पर मज़ीद काम नहीं कर रहे और बैक एंड पे वो लगे रहे हैं इस काम के ऊपर। ये रियलिटी हो सकती है। लेकिन समझने वाली जो बात यह है कि किस तरह से दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, और तुसी वीडियो भी शेयर नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, मगर सिर्फ ये है कि ये इस दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉडन करें, चीज़ों के बारे में अदर पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करें। कमा लेंगे डॉलर यार, वो कोई मसला को नहीं, आ जाएगा वो भी, लेकिन ये काम आपने लाजमी करना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ ऐसी न्यूज़ जो आपको पाकिस्तान में कम अज़ कम किसी कंटेंट क्रिएटर की वॉल पे नहीं मिलेगी, मैं श्योर करूँगा कि आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएँ। टूल सीखना क्या है, क्या करना है, उस पर बहुत सी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन राइट नाउ उम्मीद है आपको क्वांटम कंप्यूटिंग का समझ आ गया होगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग रल गई तो समझ आ गया होगा, आपको न्यूक्लियर वॉर से ज़्यादा डेंजरस है अगर ये चीज़ हो गई। तो इस वजह से नासा ने गूगल के साथ जो प्रोजेक्ट शुरू किया था 10 साल पहले, उसको ताला मार दिया है।
इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए उसको क्लोज कर दिया है यूएस गवर्नमेंट ने, और जो बाकी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो आईटी की दुनिया में और डाटा और इन चीज़ों के ऊपर काम करती हैं, उन सब का ये कलेक्टिव डिसीजन है कि ओके, क्लोज द क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।